बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 64 एग का डुअल वोल्टेज इंक्यूबेटर है जिसका हम आपसे तारुफ करा रहे हैं। ये देखिए, ये इसकी बेस है। इस बेस में ये 3 पार्टीशंस हैं जिनमें हम पानी डाल सकते हैं ताकि मशीन में ह्यूमिडिटी बने। तो इनका मकसद ये होता है। इसके ऊपर आएगी ये हैच ट्रे। ये जो ट्रे है इसके ऊपर आखिरी 3 दिन में अंडों को रखा जाता है हैचिंग के लिए। उसके बाद इसके ऊपर रखी जाती है ये रोलर ट्रे। इस रोलर ट्रे के ऊपर 64 एग्स लग जाते हैं एक टाइम में। ये रोलर ट्रे हमने रख दी इसके ऊपर, और इस रोलर ट्रे के ऊपर हम ये वाला पीस रखेंगे बॉडी का जी। उसके ऊपर हमने उसका ये बॉडी रख दी, और सबसे ऊपर हमने ये इसकी टॉप हमने रख दी। तो इस तरह से ये मशीन हमारी असेंबल हो गई, ये मशीन मुकम्मल हो गई। अच्छा, ये जो मशीन है ये डुअल वोल्टेज है। इसमें ये वाली जो पिन है ये बैटरी के लिए है, इसके साथ ये लीड लगेगी, और ये 2 टर्मिनल्स हैं, रेड वाला पॉजिटिव पे, ब्लैक वाला नेगेटिव पे। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी पर भी चलेगी। और ये जो सप्लाई है इसकी, ये एसी के लिए सप्लाई है, यानी कि ये 220 वोल्ट एसी पर चलेगी। अब ये देखिए, हमने मशीन को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो ये इस पर डिस्प्ले आ गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड 13.8 ये इसका टेम्परेचर है। 89% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। 37.8 जो है ये इसका सेट वैल्यू फॉर टेम्परेचर, एंड 60% सेट वैल्यू फॉर ह्यूमिडिटी। ये जो 120 है ये टर्निंग टाइम है, यानी कि 2 टर्निंग्स के दरमियान की ड्यूरेशन 120 मिनट्स होकर 2 घंटे बनती है। और ये हैश डेज का मतलब ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट डे, यानी कि आज पहला दिन है तो ये 1 आ रहा है। 24 घंटे के बाद ये 2 हो जाएगा। ये हीट की जो ब्लिंक कर रही है यहाँ पे लाइट, इसका मतलब ये है कि हीटिंग ऑन हो चुकी है, तो लिहाजा ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी ये देखते देखते आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ये अलार्म की जो है ये ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी जैसे ही वैल्यूज़ सेट वैल्यूज़ को अचीव करेंगी तो ये इसकी ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। अच्छा, ये मल्टी मोड मशीन है। इसके लिए अगर हम मोड के बटन को दबाएं, इस वक्त ये मोड देखिए, ये कस्टमाइज्ड मोड है। कस्टमाइज का मतलब ये है कि इसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मोड के बटन को प्रेस करके रखूँ तो ये चिकन पे आ गया, सी फॉर चिकन, और ये चिकन के हिसाब से वैल्यूज़ चेंज हो गई। अगर मैं फिर इसको दबाऊँ तो ये डक पर आ गया, डक के हिसाब से ये वैल्यूज़ एडजस्ट हो गई। अगर मैं इसको मज़ीद दबाऊँ तो ये गूस पर आ गए, गूस के हिसाब से वैल्यूज़ चेंज हो गई। गूस से मुराद वो जो बड़ी बतख होती है, इसकी लंबी गर्दन होती है। इस तरह मैं अगर इसको मज़ीद दबाऊँ तो ये डव पे आ गई। डव में फाख्ता और छोटे परिंदे, उड़ने वाले परिंदे जो हैं उनको हम रख सकते हैं, उनके अंडे। और उस मज़ीद दबाऊँ तो ये फेजेंट पे आ गया। तो ये सुरखाब, फेजेंट और चिकोर वगैरह के लिए इस मोड के ऊपर यानी कि पूरा हैच साइकिल प्री प्रोग्राम्ड है। ये बात समझ लें कि किसी खास मोड में अगर हम मशीन को चला रहे हैं तो हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। अगर हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो हम कस्टमाइज मोड में रखेंगे, और उसके बाद ये सेट का बटन दबाएंगे। सेट का बटन दबाते ही आप ये देखिए कि अब टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर की वैल्यू को हम प्लस माइनस से चेंज कर सकते हैं, और दोबारा सेट को दबाएं तो हम ये ह्यूमिडिटी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अगर हम चेंज करना चाहें तो। और अगर हम ये इसको सेट को दोबारा दबा दें तो ये वही जो वैल्यूज़ हमने सेट की होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इस मशीन के अंदर यानी कि अपनी मर्ज़ी का मोड भी सेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक बटन है, ये है कैंडलिंग लाइट का। इस बटन को दबाने से एक लाइट ऑन हो जाती है। इस लाइट का मकसद ये है कि इसके ऊपर हम अंडा रख कर हम देख सकते हैं कि अंडे के अंदर चूज़े की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद आप ये देखिए, इसके ऊपर ये एक टर्निंग व्हील है। ये जो व्हील है ये वेंटिलेशन के लिए है। इसको हम बंद, इसमें से हम वेंटिलेशन को बिल्कुल बंद कर सकते हैं या इसको खोल सकते हैं। वेंटिलेशन बढ़ाने से ह्यूमिडिटी ड्रॉप होती है, और वेंटिलेशन कम करने से ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ये जो पानी के लिए आपको ये ओपनिंग नज़र आ रही है, तो इसमें पानी डालने के लिए एक बोतल आपको साथ मशीन के मिलेगी। तो इसकी मदद से आप इन ओपनिंग्स में पानी डाल सकते हैं। पानी कितना डालना है उसका ताल्लुक मौसम से होता है। अगर ये ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी की वैल्यू ज़्यादा है वैसे ही मौसम के हिसाब से, तो फिर आपको कम पानी डालना पड़ेगा। लेकिन आजकल के मौसम के हिसाब से, जो कि सर्दियों का मौसम है, इसमें भी आपको एक पार्टीशन में पानी डाल देंगे तो ऑलमोस्ट एक या मैक्सिमम 2 पार्टीशन में पानी डालने से आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है 60% की वो पूरी हो जाएगी। यानी कि तीनों में फ्लड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों पार्टीशन में आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसके नतीजे में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी का कम रहना भी नुकसानदेह है, ह्यूमिडिटी का बढ़ना भी नुकसानदेह है। एक ऑपरेटर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि वो ह्यूमिडिटी की वैल्यू पर नज़र रखे, क्योंकि टेम्परेचर मशीन ने खुद बना लेना, लेकिन ह्यूमिडिटी बनाने के लिए पानी डालने की ज़रूरत होती है। तो यहीं पे ऑपरेटर जो है ना उसका रोल अमल में आता है। अगर हम इस मशीन को उठा के देखें तो देखिए, ये इसका कनेक्टर है जिसके साथ ये मोटर कनेक्टेड है रोलर ट्रे की। ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है, ये टेम्परेचर का सेंसर है। इसमें 2 फैंस लगे हुए हैं, उसके पीछे हीटर्स हैं, और एयर सर्कुलेशन की ये डक्ट्स हैं। ये जो डक्ट्स हैं बड़ी स्पेशल डक्ट्स हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि इनकी वजह से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपकी ट्रे आपकी बाउंड्री से कम 1 इंच अंदर होती है हर साइड से,
जिसकी वजह से मशीन के अंदर एक बड़ा स्टेबल टेम्परेचर रहता है और तमाम अंडों को एक जैसा टेम्परेचर मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि इसकी वजह से जो सर्कुलेशन का मॉडल बनता है उसकी वजह से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा मेंटेन रहता है, तो ये हर लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसमें 2 फैंस लगे हुए हैं। आमतौर पे छोटी मशीनों में एक ही फ़ैन होता है, लेकिन इसमें 2 फैंस हैं। हम आपको इसकी अगर टर्निंग दिखाएं तो ये प्लस का अगर हम ये बटन दबा दें तो ये देखिए ये टर्निंग शुरू हो गई। अगर आप गौर करें तो आपको ये रोलर ट्रे ये लिखा हुआ है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये टर्न कर रही है, तो ये रोल करती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पे आपको ये डिजिट कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये असल में टर्निंग का टाइम है 3, 2, 1 एंड 0। ये टर्निंग बंद हो गई, यहाँ पे रोलिंग बंद हो गई और 120 लिखा हुआ आ गया दोबारा। 120 का मतलब ये है कि 2 घंटे के बाद अब ये दोबारा रोलर्स टर्न करेंगे। तो ये मशीन आपको 100% रिजल्ट देती है, बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसमें जो जिससे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर का जो असल चैलेंज है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, यानी कि आपको इस नंबर के ऊपर नज़र रखनी है कि ये जो नंबर 79 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा ये नंबर ड्रॉप करेगा। तो ये नंबर जो है यहाँ पे 60, अराउंड 60, यानी कि एग्जैक्ट 60 ना भी हो तो 60 के बिल्कुल करीब, यानी कि 55 हो, 56 हो, 57 हो, सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम वैल्यूज़ जो हैं वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।